11 अगस्त के इस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पे 11 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सब कुछ यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया won a historic gold in which sports for the first ever time at Commonwealth Games? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार किस खेल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? तो जीता ऑप्शन डी लॉन बॉल में, ऑप्शन डी लॉन बॉल। और जो इस लॉन बॉल के खेल में हमें गोल्ड मेडल मिला था वो हमने साउथ अफ्रीका को 17-10 से हरा के जीता था। और इस लॉन बॉल के इंडियन टीम में 4 खिलाड़ी जो थी उनका नाम था लवली चौबे, पिंकी सिंह, नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की। तो ये चारों के चारों इस लॉन बॉल टीम की हिस्सा थी। Which state government decided to develop one Sanskrit speaking village in each district? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन बी उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड राज्य में जितने भी जिले हैं वहां पे सभी जिले में एक गांव में संस्कृत बोलने वाला गांव को डेवलप किया जाएगा वहां के राज्य सरकार द्वारा। और जो संस्कृत है वहां पे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहीं जो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट का वो हिंदी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की तो जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। वहीं बात करें कैपिटल की तो 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल देहरादून, वहीं समर कैपिटल है गरसैन, गरसैन। Who made the first multispectral maps of Mars available? मंगल ग्रह का पहला मल्टीस्पेक्ट्रल मानचित्र किसने उपलब्ध कराया? तो वो कराया ऑप्शन ए नासा ने, ऑप्शन ए नासा। नासा का जो मार्स रिकरेंसेंस ऑर्बिटर जो है जिसे MRO कहते हैं, वो 16 सालों से वहां पे मिनरल मैपिंग कर रहा था और इस 16 सालों में उसने करीब 86% मैपिंग कर दिया है मिनरल्स का, जिससे कि लगभग जितने भी मिनरल्स है रेड प्लैनेट या मार्स पे वो सारे का डाटा अब नासा के पास अवेलेबल है। वहीं जो मार्स है वो 4th प्लैनेट है सूर्य से और ये दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। और वहीं मार्स के पास 2 छोटे मून है, जिसमें पहला नाम है फोबोस, वहीं दूसरा नाम है डीमोस। Who has been appointed as the director of Prime Minister's Office? प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी श्वेता सिंह, ऑप्शन बी श्वेता सिंह। श्वेता सिंह 2008 बैच की IFS ऑफिसर है और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 years। युद्ध अभ्यास is a military exercise held between India and which country? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो वो है ऑप्शन सी भारत और US, ऑप्शन सी भारत और US के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये जो युद्ध अभ्यास है वो अक्टूबर के महीने में होगा और ये उसका 18वां एडिशन होगा। और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा उत्तराखंड के औली में, उत्तराखंड औली। Who became the 49th Chief Justice of India? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो वो बने ऑप्शन ए UU ललित, ऑप्शन ए उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जो है वो बने 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं ये चार्ज लेंगे 27 अगस्त से, 27 अगस्त से। और इन्होंने सक्सीड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना को, NV रमना। Who was appointed as a cabinet secretary for a further period of 1 year? 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन ए राजीव गौबा, ऑप्शन सी राजीव गौबा। एक्चुअली में ये इन्हें 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है और ये इनका दूसरा एक्सटेंशन है। ये अपॉइंट हुए थे 2019 में और वहीं इन्हें पहला एक्सटेंशन मिला था वर्ष 2021 में और वहीं दूसरा इस साल मिला है। और ये जो है 1982 बैच झारखंड कैडर से बिलोंग करते हैं। Who authored the book How China Sees India and the World?
हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन ए श्याम सारन, ऑप्शन ए श्याम सारन। और ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, तब वो बीजिंग में रहे थे और इन्होंने जो बुक लिखा है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, और इस किताब को जगरनॉट बुक्स ने पब्लिश किया है। और वहीं इस किताब में आपको दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का समानता और क्या क्या अंतर रहा है, वो सारी की सारी जानकारी इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। Who was elected as the 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। ये बने 14वें वाइस प्रेसिडेंट और इन्होंने वोटिंग में कुल 528 वोट सिक्योर किए थे। और वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये थे गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो नियुक्त हुए थे वर्ष 2019 में। और ये जो है सक्सीड कर रहे हैं वेंकैया नायडू जी को, वेंकैया नायडू। और वही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि किसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं राज्यसभा का? तो वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who has become the first batter of Bangladesh to score 8,000 runs in ODI? वनडे में 8,000 रन बनाने वाला बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो है ऑप्शन सी तमीम इकबाल, ऑप्शन सी तमीम इकबाल। ओपनर तमीम इकबाल जो है वो पहले बने 8,000 रन पूरे करने वाले, और ये माइलस्टोन उन्हें प्राप्त हुआ था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जब उन्होंने 62 रन का स्कोर किया था। और वहीं 8,000 रन का जो माइलस्टोन पूरा करने में उन्होंने 228 मैच अब तक खेले हैं।